हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ए बी सी इज 173.20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें बेटा इक्विलैटरल ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। उसका जो एरिया है वो 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो विद ईच वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एज सेंटर अ सर्कल drawn with radius equal to half the length of sides of a triangle. Find the area of shaded region. पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, √3 की वैल्यू 1.73205 है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेटा एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। कह रहा है कि अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल का हम वर्टेक्स यूज करें, वर्टेक्स मतलब ये ए पॉइंट है, बी है, सी है। अगर ए को हम सेंटर इस तरीके से माने कि यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दें और बी से भी सर्कल ड्रॉ कर दें, सी से भी क्या कर दें बेटा सर्कल ड्रॉ कर दें, तो एक तरीके से जो सर्कल होंगे दो, वो इस तरीके से आपस में बेटा ज्वाइन करेंगे कि साइड को क्या कर दे आपस दो बराबर हिस्सों में बांट दे। मतलब कहने का ये है यहाँ पर टच करेगा सर्कल, ठीक है। तो वो एक तरीके से यहाँ से लेकर सर्कल के सेंटर तक वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से रेडियस हो जाएगा। ओके जी। तो हमें क्या निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो बच्चे जो एरिया है वो किस तरीके से निकलेगा कि हम ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसमें से जो 3 सेक्टर है उसके एरिया हम माइनस कर देंगे, तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो बेटा अगर हम सेक्टर के एरिया निकालेंगे तो आपको पता है कि जे वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। जे भी 60 का होगा, जे भी 60 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि जो ट्राइंगल है वो इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। बट लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें यहाँ पर बेटा रेडियस भी चाहिए, क्योंकि सेक्टर का अगर फॉर्मूला लगाएं तो वहाँ पर रेडियस आता है। तो हमें यहाँ पर रेडियस की वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है। हमें रेडियस किस तरीके से पता चलेगा, अगर हमें साइड पता चल जाए इक्विलैटरल ट्राइंगल की, ठीक है। तो जो साइड होगी, तो वो साइड जो है अगर हम उसका हाफ ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि सर्कल भी जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड की हाफ से ही गुजर के जा रहा है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल की अगर साइड का हम हाफ ले लें तो वही क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास रेडियस हो जाएगा सर्कल का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, साइड, उससे फिर हम रेडियस की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो साइड किस तरीके से निकालेंगे, एरिया इक्विलैटरल ट्राइंगल का दे रखा है, इस एरिया से हम क्या करेंगे बेटा, साइड निकालेंगे। कुछ नहीं बेटा, डायग्राम दे रखी है, वैसे डायग्राम हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो ट्राइंगल ए बी सी है, इसके वर्टेक्स ए बी सी है। ए की हेल्प से हमने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लिया है और सी की हेल्प से भी, और ए वर्टेक्स है, यहाँ से एक ड्रॉ कर लिया सर्कल, ठीक है। तो इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल, ताकि जिस साइड को दो बराबर हिस्सों में एक तरीके से इक्वल, यानी कि इक्वल लेंथ में हो, ठीक है जी। तो सबसे पहले एरिया ऑफ इक्विलैटरल कितना देखा है, 17320.5 दे रखा है। तो एरिया दे रखा है, तो एरिया का फॉर्मूला यूज करके हम साइड की वैल्यू निकालेंगे। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर, किसके बराबर आ गया बेटा, एरिया हमें दे रखा है 1732.05, ठीक है। तो साइड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो साइड का स्क्वायर हम इस साइड रखेंगे, बाकी वैल्यू इस साइड चली जाएगी। तो 17320.5 इधर मल्टीप्लाई है, तो एक तरीके से वैल्यू यहाँ पर रिवर्स होके आ जाएगी 4/√3, ठीक है जी। अब साइड का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बेटा, इसका डेसिमल तोड़ लेंगे, 17320.5 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 4। अब √3 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी वैल्यू है बेटा, 1.73205, ठीक है। अब यही मैं क्या करूँगा, इसका डेसिमल तोड़ूंगा। डेसिमल तोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो एक के साथ 1 2 3 4 5 जीरो लग जाएगी। अब ये ऊपर जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो गिवन वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, 1732005 डिवाइडेड बाई 10 ये 4 से मल्टीप्लाई होके जो आ जाएगा 4 1 2 3 4 5, 1732005, ठीक है। तो अब जे और जे वैल्यू कट जाएगी, अब इसकी एक जीरो यहाँ से कट जाएगी, तो हमारे पास बचेगा क्या, 400 और 00, यही चीज़ बचेगी, ठीक है जी। अब यहाँ से बेटा हमारे पास साइड स्क्वायर किसके बराबर आ गया है, 40000, ठीक है। और साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस साइड स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, तो रूट के जे आ जाएगा 40000। तो जे हमारे पास बेटा साइड की वैल्यू आ जाएगी, इसका रूट टूटेगा 200 आ जाएगा। तो हमारे पास साइड की वैल्यू आ गई है बेटा, यहाँ पर यहाँ से लेकर बी सी टोटल, या फिर ए बी मान लो, सभी साइडें इक्वल है, तो 200 आ गई। अब 200 का अगर हम हाफ कर दे तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर लिख देंगे
रेडियस ऑफ सर्कल किसके बराबर आ जाएगा बेटा 200 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा बेटा 100 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हमें शेडेड रीजन का एरिया निकाल लेना है, तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ये सेक्टर, कितने सेक्टर है बेटा 1 2 3, 3 सेक्टर है और विद एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री ईच। ठीक है, तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर इकट्ठा लिख रहा हूँ यहाँ। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये तो गिवन दे रखा है हमें, कितना है एरिया 17320.5, माइनस करेंगे एरिया ऑफ 3 सेक्टर, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सेक्टर का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा θ/3 60 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 17320.5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू 60 है डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है बेटा 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अब 0 से J0 कट जाएगी, अब J6 से J6 आ जाएगा इस तरीके से, 3 1 का 3 3 2 का 6 2 1 का 2 250 का हो जाएगा बेटा 100। अब 3.14 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगी वैल्यू 17320.5, ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये वैल्यू बन जाएगी लगभग हमारे पास 15700। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया होगा बेटा ये वाला जो शेडेड रीजन है। होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।